हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको नोटिफिकेशन देने वाली हूं रिगार्डिंग द पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म जो कि रिलीज किया गया है एक्ट्रिक के द्वारा, दैट इज एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, दैट इज जिसे हम ACTREC कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जो है हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कब तक आपको अप्लाई करना है और जितने भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स होते हैं उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है, दैट इज इट इज द एप्लीकेशन which are invited in the prescribed format for online examination and the award of Junior Research Fellowship, that is JRF 2024 for PhD in Life Science at TMC, that is Tata Memorial Center ACTREC। तो अगर हम इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, JRF 2024 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं एंड मेक श्योर यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर इंस्टीट्यूट के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे कि मेंशन है, इट इज अ यूनिक इंस्टीट्यूट अंडर द विंग ऑफ टाटा मेमोरियल सेंटर एंड अ ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। So Actric conduct a PhD program in life science that is affiliated with the Homi Bhabha National Institute, a deemed university under the category A by MHRD Government of India. Fulfilling its bench to bedside mandate, the institute provide a highly conducive environment for world class cancer research. तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कैंसर की फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है तो आपके लिए आई थिंक ये बेस्ट चॉइस होने वाली है। लेकिन और भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जैसे कि अगर हम यहाँ पे डिटेल देखना चाहें तो यहाँ पे जैसे कि मेंशन है, बाकी चीजों के बारे में अगर हम बात करते हैं, सो एडवांस स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज ऑफ ACTREC encompass digital and electron microscopy, animal house spectroscopy, molecular imaging, flow cytometry, biophysics, structural biology, bioinformatics, proteomics, thus providing robust infrastructure support and expertise to address challenging research questions। तो ये सारी चीजें जो है इंस्टीट्यूट के बारे में एज ए डिटेल प्रोवाइड करके रखी है। अब सबसे मेन चीज है यहाँ पे क्वालिफिकेशन, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। सो ऐसा स्टूडेंट जिसका MSc MTech दैट इज इन अप्लाइड बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जूलॉजी और रिलेटेड बायोलॉजी साइंस। ठीक है, अगर आपका MSc MTech है इनमें से किसी भी ब्रांच में या फिर यहाँ पे जो मेंशन नहीं है ब्रांच, लेकिन वो ब्रांच बायोलॉजिकल साइंस के अंडर में आता है तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा MVSc M Pharma फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट टू 55% एग्रीगेट मार्क्स। तो आपका MSc हो, MTech हो, MVSc हो या M Pharma हो, आपके मार्क्स जो है मोर देन 55% या इक्विवेलेंट टू 55% होने चाहिए। दोज अवेटिंग रिजल्ट में ऑल्सो अप्लाई। अगर आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के स्टूडेंट है, अभी तक आपका MSc का रिजल्ट नहीं निकला है या आपके मास्टर्स का रिजल्ट नहीं निकला है इन द सर्टेन फील्ड जो कि मेंशन करके रखा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज पर दी HBNI गाइडलाइंस, कैंडिडेट विद लेस देन 55% एग्रीगेट मार्क्स कैन नॉट बी कंसिडर फॉर एन इंटरव्यू और एडमिशन टू द प्रोग्राम। अब मान लीजिए जब आप रिजल्ट सबमिट करेंगे तो आपका रिजल्ट अगर 55% से कम आता है तो आपका जो है रिजेक्शन हो जाएगा। कैंडिडेट हु हैव डन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ ओनली 1 ईयर ड्यूरेशन आर नॉट एलिजिबल। अगर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ 1 साल के लिए करके रखा है तो आप एलिजिबल नहीं है, मतलब कि आपका MSc के फाइनल ईयर में होना जरूरी है। Final admission into the PhD is subjected to the candidate satisfying HBNI eligibility criteria as mentioned above. TMC reserve the right to increase the minimum eligibility criteria in case of receipt of large number of application. अगर एप्लीकेशन बहुत ज्यादा नंबर में आते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस भी किए जा सकते हैं। स्टाइपेंड की बात करते हैं यहाँ पर, जूनियर रिसर्च फेलो of rupees 31,000 plus 27% HRA per month. The HRA is only applicable if the hostel facility is not opted, which get converted into the SRF based on fellows' performance in 3rd year. Limited hostel facility is available on the first come first serve basis for the new entrant for the period of 1 year. PhD scholars are not entitled to avail the in-house medical facility or local transport services. तो आपकी अगर स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ पे 31,000 रुपीज एज वेल एज 27% HRA आपको दिया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं यहाँ पे। एप्लीकेशन प्रोसेस में जैसे कि बता के रखा है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको इस वेबसाइट पे जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म सबमिटेड विद द इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन विदाउट एप्लीकेशन फी और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोडेड विल बी रिजेक्टेड। अगर आपने सही ढंग से फॉर्म नहीं फिल किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन शुड बी पेड ऑनलाइन। द फी फॉर द मेल कैंडिडेट्स is rupees 750 and the female candidate is rupees 500, while SC, ST, OBC, that is caste proof should be attached, and physically handicapped candidates with minimum 40% disability are fully exempted from paying the fee.
अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है या PWD स्टूडेंट है आप, तो आपको कोई फी नहीं लगेगी। लेकिन उसके अलावा जो स्टूडेंट्स रह गए हैं, तो मेल को 750 रुपीज एंड फीमेल को 500 रुपीज का आपको एप्लीकेशन फी पे करना होगा। एप्लीकेशन फी पेड ऑनलाइन आर नॉन रिफंडेबल, ये नॉन रिफंडेबल है। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो होने वाली है 15 दिसंबर 2023, यानी 15 दिसंबर 2023 जो है आखिरी डेट होने वाली है फॉर्म को सबमिट करने की। नेक्स्ट अगर बात करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, ये एक तरीके से इनका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी चला आता है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करते हैं। अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम विल बी डिस्प्लेड इन द लास्ट वीक ऑफ December 23 on ACTREC website. The online exam will be conducted on Jan 6, 2024 from 9 AM to 12 noon. अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मेंशन करके रखा है, जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो 6 जनवरी 2024 को रखा जाएगा 9 AM से 12 नून तक। इन आर 10 एग्जामिनेशन सेंटर लोकेटेड इन बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, NCR, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता, मुंबई, पुणे, वाराणसी, ये जो सारे के सारे 10 सेंटर जो है पिक किए गए हैं। आपको इन्हीं सेंटर, आपके अपने आसपास के सेंटर में ही जो है, अगर आपका सिलेक्शन होता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको अपना आसपास का ही सेंटर मिलेगा। स्टूडेंट हैव टू गिव 3 चॉइसेस ऑफ एग्जाम सेंटर इन देयर एप्लीकेशन। आपको 3 चॉइसेस अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरने हैं। इन केस द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर अ सेंटर इज बिलो 75, द स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर द सेंटर विल बी अकोमोडेटेड एट ईदर द सेकंड और द थर्ड चॉइस ऑफ द सेंटर, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने रूल बता दिया है। अब डायरेक्ट इंटरव्यू की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। देखिए 2 प्रोसेस यहाँ पे, एक तो है एग्जाम आपको क्लियर करना है, फिर आपको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, और दूसरा है डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होना। तो आई थिंक डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए वही बच्चा सेलेक्ट होगा जिसके पास ऑलरेडी कोई GRF एग्जाम क्लियर है। अगर आप नॉन GRF स्टूडेंट है, अभी तक आपने कोई भी CSIR नेट, DBT या ICMR जो कि फंडिंग एग्जाम्स होते हैं, वो अगर आपने क्लियर नहीं किया है, तो आपको पहले इनका एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन इनके पास जो है आप देख सकते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू का भी ऑप्शन है। अब ये डायरेक्ट इंटरव्यू किन के लिए है, लेट्स सी। लेकिन जो डायरेक्ट इंटरव्यू बच्चा देगा उसको भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना जरूरी है, मैंडेटरी है। सो द कैंडिडेट होल्डिंग अ वैलिड GRF फेलोशिप, अगर आपके पास वैलिड GRF फेलोशिप है, awarded after qualifying a national level written entrance test conducted by CSIR, UGC, ICMR, DBT और अदर रिकॉग्नाइज्ड एजेंसीज। अगर आपके पास कोई भी GRF एग्जाम है जिससे आपके पास खुद की फेलोशिप है, तब आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, तब आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। Candidates who have received external fellowship intimation by April 15, 2024 must send their proof of award by email, इस email ID पे, अगर आपको to seek the direct interview dates, ठीक है। तो इस email ID पे जो है अगर आपको एक्सटर्नल कोई फेलोशिप मिलता है तो आप इस मेल ID पे जो है डायरेक्टली इन्फॉर्म कर सकते हैं। Qualified joint graduate entrance test for biology and interdisciplinary life sciences, that is JGBLS candidates are also eligible for this PhD program, will be shortlisted and displayed on ACTREC website in due course of the time। और अगर आपका JGBLS क्लियर है, यानी टाइफर एग्जाम आपका क्लियर है, तो भी आप एलिजिबल हैं डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए। अब GRF इंटरव्यू की जो डेट होगी, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग द इंटरव्यू बेस्ड ऑन द ACTREC ऑनलाइन एग्जाम रिजल्ट आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट इंटरव्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट इन April 2024। इंटरव्यूज ऑफ कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड द ACTREC entrance test as well as those eligible for direct interview will be conducted between May to June 2024। The exact date will be displayed on this website। तो आप लोग का जो मेनली इंटरव्यू का डेट होगा वो मई से जून के बीच में दे दिया जाएगा। जो बच्चा एग्जाम क्वालिफाई करेगा, ACTREC का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करेगा, वो भी इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होगा, और जिस बच्चे का ऑलरेडी कोई GRF है वो भी एलिजिबल होगा। अगर आपका गेट क्वालिफाइड है तो आप इस डायरेक्ट इंटरव्यू की कैटेगरी में नहीं आते हैं, क्योंकि गेट कोई फेलोशिप का मतलब क्वालिफिकेशन नहीं देता है, वो बस एक एलिजिबिलिटी आपको देता है। रिसर्च प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो लिस्ट ऑफ GRF प्रोजेक्ट बीइंग ऑफर्ड एट PhD टू द PhD स्टूडेंट एट ACTREC विल बी डिस्प्लेड ऑन देयर वेबसाइट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन देयर वेबसाइट ओनली। तो ये सारे के सारे जो है एक तरीके से मेन रूल्स थे जो कि आपको ध्यान से देखना है कि डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अगर आपका इनमें से कोई भी एग्जाम क्लियर है, लाइक CSIR नेट हो गया, DBT हो गया, ICMR हो गया, UGC नेट हो गया, JGBLS हो गया, तो आप जो है एक तरीके से डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई ये जो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात की गई है वो नहीं देना है। लेकिन अगर आप नॉन GRF स्टूडेंट है, ठीक है, आपके पास कोई GRF फेलोशिप नहीं है, नॉन GRF है, तो आपको ऑनलाइन पहले एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, उससे क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा।
तो ये था सारा का सारा डिटेल। अगर आप नॉन जीआरएफ भी हैं लेकिन अगर आप इनका एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखा है कि ये जो है पर्टिकुलर बेसिस पे यहाँ जो भी स्टाइपेंड यहाँ पे अप्लाई होता है इक्विवेलेंट टू जीआरएफ ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये थे सारे के सारे डिटेल रिगार्डिंग द पीएचडी प्रोग्राम जो कि 2024 के लिए रिलीज किया गया है बाय ACTREC। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत से ऐसे हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो इसी एग्जाम के थ्रू जो है आई मीन टू से इसी इंस्टीट्यूट में जो है आज के टाइम में फिलहाल में अपना पीएचडी कंटिन्यू कर रहे हैं। और आप चाहें और अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप भी जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और वीडियो की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू सो मच।